हरे कृष्णा। आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे चातुर्मास का समापन होता है तुलसी विवाह के साथ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बाद तुलसी विवाह का सुंदर अवसर आता है, जब भगवान श्री विष्णु और वृंदा देवी तुलसी महारानी का विवाह करवाया जाता है और उसके बाद ही कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, विवाह इत्यादि संस्कार आरंभ हो जाते हैं। और ऐसा ही विशेष तुलसी विवाह का समय बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार तुलसी विवाह कौन से दिन आ रहा है और किस शुभ मुहूर्त में आप तुलसी देवी और शालिग्राम जी का विवाह करवा सकते हैं। आइए आज का तुलसी विवाह कब है विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। तुलसी विवाह का पावन पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। ये पर्व एकादशी के दिन से आरंभ करके कार्तिक मास की पूर्णिमा तक के बीच में किसी भी दिन में भी मनाया जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से तुलसी विवाह का ये पर्व देव उठनी एकादशी के अगले दिन मनाया जाता है, यानी कि द्वादशी तिथि पर। और इस बार तुलसी विवाह का ये पर्व 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन महाद्वादशी का पर्व भी आ रहा है और इसलिए ये दिन वैसे भी अत्यंत शुभ बताया गया है। इस बार द्वादशी तिथि आरंभ हो रही है 2 नवंबर 2025 सुबह 7:31 से लेकर समाप्त हो रही है अगले दिन 3 नवंबर 2025 सुबह 5:07 पर। और इसलिए तुलसी विवाह का ये पर्व अधिकतर स्थानों पर इसी दिन मनाया जाएगा। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:50 से लेकर 5:42 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:34 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:35 पर। इस दिन प्रातः काल में भगवान श्री विष्णु तुलसी महारानी की सेवा करने का समय रहेगा सुबह 5:16 से लेकर 6:34 के बीच में। और संध्याकालीन पूजा का समय रहेगा शाम 5:35 से लेकर 6:53 के बीच में। इस दिन के समय में अभिजीत मुहूर्त लग रहा है सुबह 11:42 से लेकर 12:26 के बीच में। और इस दिन विशेष पुष्कर योग आरंभ हो जाएगा सुबह 7:31 से लेकर शाम 5:03 के बीच में। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि शाम को 5:15 से शुरू हो जाएगा और अगले दिन सुबह 6:34 तक रहेगा। इस दिन राहु काल का समय शाम को 4:12 से लेकर 5:35 तक का है, इसलिए इस समय के दौरान तुलसी विवाह का कोई भी शुभ कार्य ना करें। इसी दिन हम देव उत्थान एकादशी का भी पालन कर रहे हैं, यानी कि भगवान श्री विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागृत होंगे। इसलिए कई भक्तगण इस दिन एकादशी व्रत का पालन करते होने के कारण तुलसी विवाह का पर्व अगले दिन मनाएंगे। आप अपनी स्थानिक परंपरा और पारिवारिक नियम के अनुसार तुलसी विवाह का पर्व दोनों में से किसी भी दिन मना सकते हैं। कई स्थानों पर तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के बीच में जो 5 दिन होते हैं, उन दिनों में किसी भी दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। वृंदावन, मथुरा और संपूर्ण व्रज क्षेत्र में तुलसी विवाह के अवसर पर घरों और मंदिरों में पारंपरिक रीति से हिंदू विवाह संस्कार करवाए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण और उनके शालिग्राम स्वरूप और तुलसी महारानी का विशेष विवाह संस्कार आयोजित होता है। भक्तगण पूर्ण दिवस पर उपवास का पालन करते हैं और संध्या काल में विवाह समारोह का आयोजन करते हुए भव्य उत्सव मनाते हैं। मंदिरों में देवी तुलसी के साथ ठाकुर जी की झांकी बनाई जाती है। भव्य उत्सव का आयोजन किया जाता है और वास्तविक विवाह संस्कार की तरह ही इसमें भी हल्दी, मेहंदी, जयमाला, फेरे और बारात आदि विवाह संबंधी हर प्रकार की परंपराओं का पालन किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे को फूलों, आभूषणों, सुंदर वस्त्रों और पवित्र धागों से सजाया जाता है। मंत्रों का जाप किया जाता है और विवाह की संपूर्ण विधि भक्ति और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। ये पर्व हमारे वैदिक संस्कृति में तुलसी देवी के महत्व और आध्यात्मिक यात्रा में भक्ति और पवित्रता के महत्व को दर्शाने वाला बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह करवाता है, उसे कन्यादान देने का पुण्य फल तो प्राप्त होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके जन्मों जन्म के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। उसे परम आध्यात्मिक उच्च गति प्राप्त होती है। और इतना ही नहीं, तुलसी विवाह में भाग लेने वाले व्यक्ति को भी भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा, आध्यात्मिक प्रगति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये थी आने वाले तुलसी विवाह के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी
और अगर आप तुलसी विवाह की संपूर्ण शास्त्रोक्त व्रत विधि जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम तुलसी विवाह घर पर कैसे करें इसकी विस्तृत विधि भी आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे वैदिक सनातन धर्म से जुड़े हुए अनेक पर्व, उनकी पौराणिक कथाएं और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लें और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही अन्य पर्व और व्रतों की प्रमाणभूत जानकारी के साथ बहुत जल्द आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।